First, we all welcome of you, sir. Thank you for coming here and giving us for your precious time. हमने यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ साइंस बनाया हुआ है, जिसमें हमने ये चीज़ दर्शाने की कोशिश की है कि आखिर विज्ञान की दुनिया क्या है। हमने यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग, साइंटिफिक वॉल एंड हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पॉल्यूशन ये दर्शाया हुआ है। वाटर हार्वेस्टिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है इस वक्त में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें पीने के लिए पानी सिर्फ 1% बचा हुआ है और वो बहुत ही कम हो चुका है। इसकी पूरी जानकारी हमारे ग्रुप मेंबर साक्षी देंगे। गुड मॉर्निंग सर, आई एम साक्षी, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। हमारा प्रोजेक्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों जरूरी है इसके बारे में करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि पृथ्वी पर 3/4 जल उपस्थित है, जिसमें से केवल 1% जल ही पीने योग्य है। जल दुर्बलता बढ़ रही है, वो भी उस समय जिस समय जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। यह काफ़ी भयानक स्थिति है। जल दुर्बलता को रोकने के लिए भारतीय सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हमें एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें भी कुछ रेन वाटर के लिए कुछ करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें पानी को कम खर्च करना चाहिए और अपने घरों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर दैट falls on roof or the other surface. Rainwater harvesting is an eco-friendly practice that अब हम बताएंगे कि यह कैसे वर्क करता है। सर्वप्रथम रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रक्रिया के लिए हमें अपनी छतों पर टाँके बनाने चाहिए, जिसमें वर्षा जल इकट्ठा हो सके। वर्षा जल को पालक पानी भी बोला जाता है। वर्षा जल जब इसमें इकट्ठा हो जाएगा, इस पाइप के माध्यम से यह फिल्टर टैंक हो जाएगा। इस फिल्टर टैंक में कॉटन, सैंड, स्मॉल प्रिबल्स, बिग प्रिबल्स है, जिससे कि वाटर फिल्टर होगा। यह वाटर फिल्टर इस टैंक में जाएगा, स्टोर टैंक में। इस स्टोर टैंक के वाटर को हम घर के कई कामों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कपड़े धोने, बर्तन धोने। हमने यहाँ पे हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया है इस वाटर को। इस प्रोजेक्ट का बनाने का हमारा उद्देश्य यह है कि भविष्य में भारत जल दुर्बलता से बच सके। थैंक यू। जैसा कि साक्षी ने बताया कि पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, अब हम अपने दूसरे सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमने साइंटिफिक वर्ल्ड को दर्शाया है, जिसमें हमने रोबोट और चंद्रयान को बनाया है। रोबोट हमें ये बताता है कि हमारे कैसे कई देश अपने कई कार्य रोबोट की मदद से कर रहे हैं, और चंद्रयान हमारे भारत के रचे हुए इतिहास को दर्शाता है। रोबोट के बारे में पूरी जानकारी हमारे ग्रुप की मेंबर अंजलि कुमारी देंगी। गुड मॉर्निंग सर, आई एम अंजलि कुमारी। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के समय में रोबोट कितना ही आवश्यक है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसकी सहायता से किसी कार्य को कर सकते हैं, जिससे तकनीकी क्षेत्रों में इन कार्यों पर डिजाइन किया गया है। इसका काम इसलिए बनाया गया है कि यह किसी कार्य को भी कर सके। यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे मेडिकल सेवा में आदि। जैसा कि अंजलि ने बताया कि रोबोट का कितना ज़्यादा आवश्यकता है, अब हम बात करते हैं अपने चंद्रयान के बारे में। चंद्रयान जिसने अभी हाल ही में हमारे भारत में इतिहास रचा हुआ है। चंद्रयान के बारे में पूरी जानकारी हमारे ग्रुप की मेंबर अंकिता यादव देंगी। गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ अंकिता यादव। हम सर्वप्रथम हम बताना चाहेंगे चंद्रयान होता क्या है। चंद्रयान वह साधन है जिससे हमें पता चलता है कि चंद्रमा पर जीवन संभव है या नहीं। चंद्रयान फर्स्ट सर्वप्रथम 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। उस समय की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और वह पूरी रूप से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जिसका मेन कारण यह था कि दैट पावर सप्लाई इज ओवरहीटिंग, दैट इज द मेन रीजन चंद्रयान फर्स्ट इज नॉट लॉन्च। तत्पश्चात चंद्रयान सेकेंड लॉन्च किया गया था। चंद्रयान सेकेंड 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था और यह भी मुख्य रूप से सफल नहीं हो पाया था। इसका कारण यह था कि सॉफ्टवेयर ग्लिच, दैट इज अ स्टार्ट कर बोलो ना जल्दी इधर। That is the main reason is Chandrayaan second not unsuccessful. अब हम चंद्रयान थर्ड के बारे में बताएंगे। चंद्रयान थर्ड 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था। यह पूर्ण रूप से सक्सेसफुल हो पाया था। इसे चंद्रमा को पहुँचने में 22 दिन लगे थे और इसकी स्पीड 1.168 पर प्रति सेकेंड थी। और ये ग्रेविटी के कारण इसकी स्पीड इतनी थी और ये पूरी रूप से सफल हो पाया और भारत चंद्रमा पर पहुँचने वाला चौथा देश बना। धन्यवाद। अब हम इसको वर्क करके सर, अब हम अपने अगले सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमने हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पॉल्यूशन को दर्शाया हुआ है।
यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने 2 मिट्टियों को लगाया। ये हमारे खेत है, जो एक दर्शाता है कि रासायनिक खाद का यूज़ करने के बाद वो कैसे बंजर हो चुका है, और दूसरा ये बताता है कि जैविक खाद का यूज़ करने के बाद ये हरा भरा है। और बात करें हम धुआं फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं को, उसको हम प्योरीफाई करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाएंगे, जिसकी पूरी जानकारी हमारे ग्रुप मेंबर जागृति यादव। गुड मॉर्निंग सर, आई एम जागृति यादव, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। जैसा कि हमारे ग्रुप मेंबर ज्योति जी ने बताया, सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगी कि इस प्रोजेक्ट को तैयार करने का हमारा रीज़न क्या था। हमारे देश में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जो वातावरण को दूषित करती हैं, भारी मात्रा में धुआं रिलीज करती है। उन्हीं को प्योरीफाई करने के लिए हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। जैसा कि सर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये फैक्ट्री है, यहाँ से धुआं भारी मात्रा में रिलीज़ हो रहा है। इसको ऑब्जर्व करने के लिए 20 वाट का फैन लगाया गया है, जो धुएं को ऑब्जर्व करके चैम्बर में लाएगा। चैम्बर में हम लोगों ने 2 कार्बन के रॉड लगाए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किया गया है, जिसके थ्रू ये आयनीकरण प्रक्रिया द्वारा यह धुएं को निष्क्रिय करके दूसरे चिमनी से प्योरीफाई करके बाहर निकालेगा। थैंक यू।